ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1984 की 12वीं अव्यक्त मुरली है जो बाबा ने 26 फरवरी 1984 को चलाई। आज की मुरली का विषय है बाप दादा की अद्भुत चित्रशाला। कैसी चित्रशाला है? आज बाप दादा अपनी चित्रशाला को देख रहे हैं। बाप दादा के पास कौन सी चित्रशाला है ये जानते हो? आज वतन में हर बच्चे के चरित्र का चित्र देख रहे थे। हर बच्चे के चरित्र का चित्र देख रहे थे। हर एक का आदि से अब तक, जिस दिन से उसने बाबा को पहचाना है, उस दिन से अब तक का चरित्र का चित्र कैसा रहा, तो सोचो कितनी बड़ी चित्रशाला होगी। उस चित्र में हर एक बच्चे की विशेष तीन बातें देखी। एक, पवित्रता की पर्सनैलिटी। एक पवित्रता की पर्सनैलिटी। दूसरा, रियलिटी, सच्चाई की रॉयल्टी। तीसरा, संबंधों की समीपता। ये तीन बातें हर एक चित्र में देखी। प्योरिटी की पर्सनैलिटी आकार रूप में चित्र के चारों ओर चमकती हुई लाइट दिखाई दे रही थी। रियलिटी की रॉयल्टी, चेहरे पर हर्षित मुखता और स्वच्छता चमक रही थी। और संबंधों की समीपता, मस्तक बीच चमकता हुआ सितारा कोई ज्यादा चारों ओर फैली हुई किरणों से चमक रहा था, कोई थोड़ी सी किरणों से चमक रहा था। समीपता वाली आत्माएं बाप समान बेहद की, अर्थात चारों ओर फैलती हुई किरणों वाली थी। लाइट और माइट दोनों में बाप समान दिखाई दे रही थी। ऐसे तीनों विशेषताओं से हर एक के चरित्र का चित्र देखा। साथ साथ आदि से अंत, अर्थात अब तक तीनों ही बातों में सदा श्रेष्ठ रहे हैं। वह कब कैसे रहे, उसकी रिजल्ट हर एक के चित्र के अंदर देखी।
जैसे स्थूल शरीर में नब्ज से चेक करते हैं कि ठीक गति से चल रही है या नीचे ऊपर होती है, तेज है व स्लो है। इससे तंदुरुस्ती का मालूम पड़ जाता है। हर चित्र के बीच हृदय में लाइट नीचे से ऊपर तक जा रही है। हर चित्र के बीच हृदय में लाइट नीचे से ऊपर जा रही थी। उसमें गति भी दिखाई दे रही थी। एक ही गति से लाइट नीचे से ऊपर जा रही है या समय प्रति समय गति में अंतर आता है। साथ साथ बीच बीच में लाइट का और कलर बदलता है। वह एक ही जैसा रहा है। तीसरा, चलते चलते हाँ बोलो। ऐसा लाइट बाबा को दिखाई देते हैं? बाबा को ऐसे लाइट दिखाई देते हैं क्या? बाबा को सब कुछ दिखाई देता है, पता है उसको देखना क्या है। वो केवल हमें दिखा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं बाबा ने क्या देखना और क्या करना। हम कैसे समझ सकते हैं? हमें समझाने के लिए उसकी वंडरफुल युक्तियां, जैसे हमारी अवस्था को देखते हैं वैसे हमको समझाते हैं। इस विधि द्वारा हर एक के चरित्र का चित्र देखा। आप भी अपना चित्र देख सकते हो ना? आप भी अपना चित्र देख सकते हो ना? पर्सनैलिटी, रॉयल्टी और समीपता, इन तीन विशेषताओं से चेक करो कि मेरा चित्र कैसा होगा, मेरे लाइट की गति कैसी होगी। नंबरवार तो है ही, लेकिन तीनों विशेषताएं और तीनों प्रकार की लाइट की गति आदि से अंत तक सदा ही रही हो। ऐसे चित्र मेजॉरिटी नहीं लेकिन माइनॉरिटी में थे। तीन लाइट की गति और तीन विशेषताएं, 6 बातें हुई। छह बातों में से मेजॉरिटी 4-5 तक, कुछ 3 तक प्योरिटी की पर्सनैलिटी का लाइट का आकार किसका सिर्फ ताज के समान,
फेस के आसपास था, किसका आधे शरीर तक और किसका पूरे शरीर तक, और किसका शरीर के आसपास दिखाई दे रहा। जैसे फोटो निकालते हो ना, जो मनसा वाचा कर्मणा मनसा में स्वयं प्रति या किसी के प्रति व्यर्थ रूपी अपवित्र संकल्प भी ना चला। किसी भी कमजोरी व अवगुण रूपी अपवित्रता का संकल्प भी धारण नहीं किया। संकल्प में जन्म से वैष्णव अर्थात जिसके पास विष का अणु भी ना हो, संकल्प बुद्धि का भोजन है। जन्म से वैष्णव अर्थात अशुद्धि व अवगुण व्यर्थ संकल्प को बुद्धि द्वारा दूर मनसा द्वारा ग्रहण ना किया हो, इसी को ही सच्चा वैष्णव व बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो हर एक के चित्र में ऐसी प्योरिटी की पर्सनैलिटी की रेखाएं लाइट के आकार द्वारा जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में पवित्र रहे हैं। कर्मणा संबंध संपर्क सब आ जाता है। कर्मणा में संबंध संपर्क सब आ जाता है। उनका मस्तक से पैर तक लाइट के आकार में चमकता हुआ चित्र था। समझा? नॉलेज के दर्पण में अपना चित्र देख रहे हो, अच्छी तरह से देख लेना कि मेरा चित्र क्या रहा। जो बाप दादा ने देखा, अच्छा, मिलने वालों की लिस्ट लंबी है। अव्यक्त वतन में तो ना नंबर मिलेगा और ना समय की कोई बात। जब चाहे जितना समय चाहे और जितने मिलने चाहे मिल सकते। क्योंकि वे हद की दुनिया से परे है। इस साकार दुनिया में बंधन है।
इसलिए निर्बंधन को, दुनिया से परे इस साकार दुनिया में सब बंधन है, इसलिए निर्बंधन को भी बंधन में पड़ना, बंधना पड़ता है। अच्छा, टीचर्स तो संतुष्ट हो गए ना, सभी को अपना पूरा हिस्सा मिला ना। निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, बाप दादा भी विशेष आत्माओं का बाप दादा भी विशेष आत्माओं का विशेष रिगार्ड रखते हैं, फिर भी सेवा के साथी है ना। ऐसे तो सभी साथी हैं, फिर भी निमित्त हो, निमित्त समझने में ही सेवा की सफलता है। ऐसे तो सभी साथी हैं, फिर भी निमित्त को निमित्त समझने में ही सेवा की सफलता। ऐसे तो सर्विस में कई बच्चे बहुत तीव्र उमंग उत्साह में बढ़ते रहते हैं, फिर भी निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को रिगार्ड देना, बाप को रिगार्ड देना, रिगार्ड देना अर्थात बाप को रिगार्ड देना। विशेष आत्माओं को आप सम्मान दे रहे हैं तो विश्वास कर रहे, फिर कोई बहाना नहीं लग सकता, ये हो गया वो हो गया, फिर तो रिटर्न में दिल का स्नेह लेना है, समझा। टीचर्स को रिगार्ड नहीं देते हो, लेकिन बाप से दिल के स्नेह का रिटर्न लेते। अच्छा, ऐसे सदा दिलाराम बाप द्वारा दिल का स्नेह लेने के पात्र और सुपात्र आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते।
ऐसा दिलाराम बाप द्वारा दिल का स्नेह लेने के पात्र अर्थात सुपात्र आत्माओं को सदा स्वयं को प्योरिटी की पर्सनैलिटी, रॉयल्टी की रियलिटी, ये भी सब निकल चुके। रॉयल्टी की रियलिटी में अनुभव करने वाले समीप और समान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। यूके ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी सर्व राजों से संपन्न, राजयुक्त, योग युक्त, योग युक्त आत्माएं होना, शुरू से बाप दादा का नाम चारों ओर प्रत्यक्ष करने के निमित्त आत्माएं हो, ऐसा बाप दादा ऐसे आदि रत्नों की सेवा के साथियों को देखकर सदा खुश हो। सभी बाप दादा के राइट हैंड ग्रुप है ना, राइट हैंड ग्रुप है। बहुत अच्छे अच्छे रत्न। बाबा कहते सभी बाप दादा के राइट हैंड ग्रुप को बहुत अच्छे अच्छे रत्न हैं। कोई कौन सा लेकिन है सब रत्न। क्योंकि स्वयं अनुभवी बन, औरों को भी अनुभवी बना। अनुभवी बनाने के निमित्त बनी हुई आत्माएं हो। बाप दादा जानते हैं कि सभी अपने उमंग उत्साह से याद और सेवा में सदा मग्न रहने वाली आत्माएं। और सब तरफ समाप्त हो गए हैं, बस एक हैं, एक के हैं, एक है और एक के हैं।
ये सबका आवाज है, बस एक है, एक के हैं, एक रस सिद्धि वाले, यही सबका आवाज है। यही वास्तविक श्रेष्ठ जीवन है। ऐसी श्रेष्ठ जीवन वाले सदा ही बाप दादा के समीप है, निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले हैं। सदा वह मेरा बाबा और वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यही याद रहता है ना। बाप दादा ऐसे स्मृति स्वरूप बच्चों को देखकर सदा हर्षित होते हैं कि वाह मेरे श्रेष्ठ बच्चे, वाह। बाप दादा ऐसे बच्चों के गीत गाते हैं। लंदन विदेश के सेवा के फाउंडेशन है। आप सब सेवा के फाउंडेशन स्टोन हो। आप सब के पक्के होने के प्रभाव से सेवा में वृद्धि होती जा रही है। भले फाउंडेशन वृक्ष के विस्तार में छिप जाते हैं, लेकिन है तो फाउंडेशन ना। वृक्ष के विस्तार को सुंदर देख उस तरफ ज्यादा नजर होती है, फाउंडेशन गुप्त रह जाता है। ऐसे आप भी थोड़ा सा निमित्त बन औरों को चांस देने वाले बन गए, लेकिन फिर भी आदि आदि हैं औरों को चांस देकर आगे लाने वाले। आपको खुशी होती है ना। ऐसे तो नहीं समझते हो कि ये डबल विदेशी आए हैं तो हम छिप गए हैं, फिर भी निमित्त आप ही हैं। उन्हों को उमंग उत्साह देने के निमित्त हो। जो दूसरों को आगे रखता है वो स्वयं आगे ही है। जैसे छोटे बच्चे को सदा कहते हैं आगे चलो, बड़े पीछे रहते हैं। छोटे को आगे करना ही बड़ों को का आगे होना है। उसका प्रत्यक्ष फल मिलता है। अगर आप लोग सहयोगी नहीं बनते हो, आप लोग सहयोगी नहीं बनते तो लंदन में इतने सेंटर नहीं खुलते। कोई कहां निमित्त बन गए, कोई कहां निमित्त बन गए। अच्छा, मलेशिया, सिंगापुर सभी अपने को बाप की स्नेही आत्माएं अनुभव करते हो। सभी अपने को बाप की स्नेही आत्माएं अनुभव करते हो। सदा एक बाप, दूसरा ना कोई। इसी स्थिति में स्थित रहते हो। इसी स्थिति को ही एक रस स्थिति कहा जाता है, क्योंकि जहां एक है वहां एक रस है। अनेक है तो स्थिति भी डगमग होती रहती। बाप ने सहज रास्ता बताया है कि एक में सब कुछ देखो। अनेकों को याद करने से, अनेक तरफ भटकने से छूट गए। एक हैं, एक के हैं और इसी एक रस स्थिति द्वारा सदा अपने को आगे बढ़ा सकते हो।
सिंगापुर और हांगकांग को भी चाइना में सेंटर खोलने का संकल्प करना चाहिए। सारे चाइना में अभी कोई केंद्र नहीं। उन्हों को कनेक्शन में लाते हुए अनुभव करा। उन्हों को कनेक्शन में लाते हुए अनुभव करा। हिम्मत में आकर संकल्प करो तो हो जाएगा। राजयोग से प्रभु प्रेम, शांति, शक्ति का अनुभव कराओ तो आत्माएं ऑटोमेटिकल परिवर्तन हो जाए। ऑटोमेटिकल क्या कराना है हमने उनको? प्रेम, प्रभु प्रेम, शांति, शक्ति। उनके पास अनुभव नहीं। राजयोग से प्रभु प्रेम, शांति, शक्ति का अनुभव कराओ तो आत्माएं ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाए। राजयोगी बनाओ, डीटी नहीं। डीटी नहीं बना। राजयोगी डीटी आप पे ही बन जाएंगे। जो राजयोगी हैं वह आप पे ही देवी देवता बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या आरटीआई करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन। ओम शांति।